कक्षा 10वीं दूसरी इकाई का चौथा पाठ है छापा। इसके कवि है ओम प्रकाश आदित्य। प्रारंभ में मैं इनका परिचय बता देती हूँ। आपका जन्म 1936 में गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। उनकी मौत 2009 भोपाल में मध्य प्रदेश प्रांत में हुआ था। आपका परिचय। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलन में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। आपकी प्रमुख कृतियां इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर काव्य संग्रह आदि है। ये जो कविता है, इस कविता के संबंध में जानकारी देना चाहती हूँ। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। प्रारंभ में कविता पढ़ती हूँ। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। सोना यानी धातु या नींद, रोष यानी गुस्सा, स्वर्ण यानी सोना, सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर। कवि कहते हैं कि मेरे घर पर छापा पड़ा, वह भी कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा पड़ा। अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए। वे सीधे घर में घुस गए और पूछने लगे सोना कहाँ रखा है। कवि उन्हें जवाब देते हैं सोना वह तो मेरी आंखों में है, मैं कई रात से सोया नहीं हूँ। अधिकारी को इस बात का गुस्सा आया। वे स्पष्ट कहते हैं स्वर्ण दो। कवि स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि सुवर्ण तो उन्होंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उसे वे उन्हें कैसे सौंपा दे। अब कविता पढ़ती हूँ। वे झुंझलाकर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। शब्दार्थ देखते हैं। झुंझलाकर यानी चिड़चिड़ा कर, अनधिकृत यानी जिसके लिए अधिकार न मिला हो, अर्जित यानी कमाया हुआ, अर्थ यानी पैसा या मतलब, कड़कना यानी तेज स्वर में बोलना। अब अर्थ देखते हैं। अधिकारी झुंझलाकर कहते हैं तुम हमारी बात समझे नहीं, हमें तुम्हारा वह अर्थ यानी धन चाहिए जिसे तुमने अनधिकृत रूप से अर्जित किया है। कवि मुस्कुराकर कहते हैं कि मेरी नई कविताओं में अर्थ है, तुम ढूंढ लो। वे तेज स्वर में बोले चांदी कहाँ है। कवि भी भड़कते हैं। वे कहते हैं कि चांदी यानी सफ़ेद बाल मेरे बालों में है। यहाँ चांदी के दो अर्थ हैं, चांदी धातु या सफ़ेद बाल। अब कविता पढ़ती हूँ। वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है, परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से। मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। उद्भ्रांत यानी हैरान, नोट यानी रुपये टिप्पणी, परीक्षा यानी इम्तिहान, गरजना यानी जोर से बोलना, मुद्रा यानी सिक्का या मुख, लरजना यानी कांपना। अधिकारी हैरान होकर बोले तुम्हारे नोट कहाँ है। कवि नोट का संबंध टिप्पणी से करते हैं। कवि कहते हैं कि परीक्षा से 1 महीने पहले
तैयार करूँगा। अधिकारी कहते हैं, हमारा मतलब आपके पास होने वाली मुद्रा से है। कवि कांपता हुआ बोला कि मेरे मुख पर मुद्रा है, देख लीजिए। यहाँ नोट के दो अर्थ हैं, एक रुपया और दो टिप्पणी, और मुद्रा के दो अर्थ हैं, एक सिक्का और दो मुख। अब कविता देखते हैं। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कंस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अब शब्दार्थ देखते हैं। पीपा यानी ढोल के आकार के लोहे से बना छोटा पात्र, गुल्लक यानी मिट्टी का बर्तन, कंस्तर यानी टीन का पीपा, मटका यानी मिट्टी का घड़ा, शून्य ब्रह्मांड यानी रिक्त संसार, अरण्य कांड यानी बिखरा हुआ। अब अर्थ देखते हैं। अधिकारी कुछ देर खड़े होकर सोचने लगे, फिर शयन कक्षा में घुस गए, धन ढूंढने लगे। प्रारंभ में फटे तकिए में ढूंढे, उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई घर में जाकर पीपा को देखा, बच्चों की मिट्टी का बर्तन में भी देखा, टीन का पीपा, मिट्टी का घड़ा, सभी जगह ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिला। अधिकारी का खिला चेहरा मुरझा गया। अधिकारी को लगता था कि कवि के घर में धन मिलेगा, लेकिन कुछ न मिलने से चेहरा मुरझा गया। अब कविता पढ़ती हूँ। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। रौद्र यानी क्रोधपूर्ण, करुण यानी दया। अब अर्थ देखते हैं। अधिकारी का क्रोध शांत हुआ, उनके हृदय में दया भाव आ गए। वे बोले, हमें क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दी। वे अपनी असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। वे अपना सिर झुकाकर जाने लगे। कवि ने उन्हें ठहराया। अब कविता पढ़ती हूँ। सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। अब अर्थ देखते हैं। कवि अधिकारी से कहते हैं कि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो ले जाते। मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, तो आप मुझे कुछ देकर जाइए। जिन घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं, उन्हें आप लोग निकलवा कर ले लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की यानी लकड़ी की बड़ी चौकी की व्यवस्था तो करते जाइए। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। ये वस्तुएं खाली थी। जवाब, अलमारी, 2 रसोई की पीपियाँ, 3 बच्चों का गुल्लक और 4 कंस्तर मटके। प्रश्न 2, कृति पूर्ण कीजिए। पहला सवाल, कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव। उत्तर, 1, जिसके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए। दूसरा, जिसके घर में बिल्कुल धन न हो उसे कुछ धन दे दीजिए। दूसरा सवाल, शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें। उत्तर, 1, फटा हुआ तकिया और 2, टूटी हुई अलमारी।
प्रश्न 3, कविता के आधार पर जोड़ियाँ मिलाइए। अ गुट, अर्थ, सुवर्ण, चांदी, मुद्रा। आ गुट, बालों में, चेहरे पर, नई कविता में, काव्य कृतियों में। अब उत्तर देखते हैं। अर्थ, नई कविता में। सुवर्ण, काव्य कृतियों में। चांदी, बालों में। मुद्रा, चेहरे पर। प्रश्न 4, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। उत्तर है 1, उनका खिला चेहरा मुरझा गया। 2, हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। 3, बोले क्षमा कीजिए गलती के लिए। 4, असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। प्रश्न 5, ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। 1, अरण्यकांड। उत्तर, कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया। दूसरा है तख्त। उत्तर, लेखक छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं। तीसरा है असफलता। कवि के घर छापा मारने पर छाप मारने वालों को क्या मिली। चौथा शब्द है अनधिकृत। उत्तर, छापा मारने वालों को कवि से किस प्रकार का अर्थ चाहिए था।